सारे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को छूट दे दे तो हम यूनिट सरकार का वहाँ पे नामो निशान मिटा देंगे। हमारे दीपू भाई दास जी को उन्होंने घसीट के, जो जिहादी सोच के लोग रहते हैं, जो जिहादी तत्व के लोग रहते हैं, इन लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अपने तरीके से इस हिंदू समाज की सुरक्षा करिए। सरकार के बस की कोई काम नहीं है, तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप सारे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को छूट दे दे तो हम यूनिट सरकार का वहाँ पे नामो निशान मिटा देंगे। उस बांग्लादेश में पूरे में आग लगा देंगे, क्योंकि हमारे भाई मर रहे हैं लगातार और हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आदि के द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया, उसके जो लाउड स्पीकर थे वो तोड़ दिए गए। हमारी गाय माता जंगलों में कट रही है, सरकार उस पर कोई ऐसा कानून बनाए। बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ पुतला फूंक कर पूरे हिंदू समाज ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर रोज हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज आक्रोश है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दूसरी मांग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में इस विषय को उठाया जाए। तीसरी मांग, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की जाए। चौथी मांग, पीड़ित हिंदू परिवारों को न्याय, सुरक्षा और पुनर्निवास दिलाने हेतु दबाव बनाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा ठोस अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया जाए। ऐसी मांग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने मोदी सरकार से की है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज यूनिट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हम हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं। और हमारे संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर यूनिट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन क्या है कि यूनिट सरकार लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रही है। और अभी भी आपने देखा होगा कि दीपू दास और अमृत मंडल जी की हत्या कर दी गई। और किस तरीके से हत्या करी गई आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको मार के उसको चौराहे पर लटका कर
और उसको फिर उसको घसीटा गया, मतलब मतलब इस तरीके से घसीटा गया कि कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि उस देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा वहाँ पर मांग उठानी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हो और उनको जो है एक न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। और आप देख भी रहे होंगे, अभी पीछे घटना भी हुई थी, लगातार वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। अभी संतों की हत्या हुई थी वहाँ पे कुछ समय पहले, फिर लगातार अब फिर दोबारा ये 2 हत्या हुई। लगातार हिंदू बेटियों को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने के बाद में भी फिर भी लगातार हिंदू वहाँ पे मारा जा रहा है। 1951 की हम बात करें तो वहाँ पे हिंदू 22% था। अगर आज की हम बात करें सन 2023 से 25 तक की बात करें तो वहाँ पे हिंदू घटकर जो है 8% हो गया। तो इस मुल्ला जिहादी को, यूनिट सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम अपनी सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार के बस की कोई काम नहीं है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप सारे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को छूट दे दें तो हम यूनिट सरकार का वहाँ पे नामो निशान मिटा देंगे। उस बांग्लादेश में पूरे में आग लगा देंगे, क्योंकि हमारे भाई मर रहे हैं लगातार और हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त करी जा रही है। तो यूनिट सरकार को जो है इसमें होश मानना चाहिए। और अपने मोदी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पे रुड़की घाट है, वहाँ से हम इसको यूनिट जिहादी को घसीटते हुए लाए हैं। जैसे कि हमारे हिंदू भाई को वो घसीटते हुए ले गए थे, तो उसको हमने ऐसे ही टेम्परेरी फंदा जैसे लगाया जाता है, फांसी का फंदा लगाया जाता है, ऐसे हमने फंदा बना के उसको पहले घसीट के लाए और फिर उस जिहादी के अंदर आग लगाई गई। उसका यहाँ पर ध्यान देगा, फांसी देकर उसको आग लगाई टांग के, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे टांग के आग लगाई गई, उसको मारा गया, घसीटा गया। उसी तरीके से हमने उस जिहादी को यहाँ पे टांग के आग लगाया है और जिहादी को घसीटते हुए यहाँ पे लाए थे। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यूनुस सरकार को पुतला दहन किया गया है, उसको घसीट कर लेके आए हैं। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर किस प्रकार से वहाँ की यूनुस सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। और ये किसी भी तरीके से इसको हम सहन करने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हिंदू फैला हुआ है। अगर इसी तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के सब्र का बांध जिस दिन टूटेगा तो फिर उसका अंजाम वही होगा जो गोधरा में हुआ था। जो आप गोधरा भूल सकते हैं, लेकिन आपको मुजफ्फरनगर याद होगा 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। इसलिए मैं यूनुस सरकार को और मोदी सरकार को बता देना चाहता हूं कि आप अपने तरीके से इस हिंदू समाज की सुरक्षा करिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए यूनुस सरकार को, ताकि भविष्य के अंदर कोई हिंदुओं की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस ना करे। किस प्रकार से हमारे दीपदास जी को किस तरीके से जलाया गया है, पूरी दुनिया का हिंदू हमारा है और पूरे हिंदुओं के लिए जहाँ जहाँ भी हिंदुओं पर जुल्म होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। और उसकी क्रिया के लिए अगर हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत पड़ी, हमारे सब्र का बांध टूटा तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि यूनुस सरकार और बांग्लादेश सरकार कभी सोच नहीं सकती। आज रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया और यूनिस सरकार का पुतला फूंका। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की ही घटना है, हमारे हिंदू भाई दीपू दास जी और अभी हाल फिलहाल में ही भी एक घटना हुई है हिंदुओं के साथ में, तो उसको लेकर हमारे संगठन ने यहाँ पर यूनुस सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। और हमारी मोदी जी से भी अनुरोध है, मोदी जी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। संगठन के सभी कार्यकर्ता और हमारे सभी हिंदू भाई मिलकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और बांग्लादेश में अपने हिंदुओं को आगे लाने का काम करेंगे। भगवानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, अंकुश भाई उसमें पूरा जानकारी देंगे कि अभी जो मोहितपुर में भी एक घटना हुई है उस पर क्या है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत के अंदर जहाँ भी हिंदू भाई रहता है हर जगह प्रताड़ित हो रहा है, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं इन जिहादियों के द्वारा। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, मोदी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदू पूरे भारत के अंदर, अन्य किसी भी देश के अंदर रह रहा हो,
भारत से पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों की 57 कंट्री है। उन 57 कंट्री में जहाँ जहाँ भी हिंदू रहता है, वो हिंदू जहाँ भी रह रहा है वो सुरक्षित नहीं है। हम पूरे अपनी भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदू अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी मांग उठाई जा, जहाँ भी हमारा हिंदू रहता है वो सुरक्षित हो, उनको सुरक्षा मिले। अगर आप बात करिए, आज आप देख सकते हैं कि कोई गांव ले लो, कोई शहर ले लो, कोई राज्य कहीं भी ले लो, आप देख रहे होंगे कल की हमारे यहाँ पे घटना थी। मोहितपुर गांव पड़ता है, एक जिहादी के द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया, उसके जो लाउड स्पीकर थे वो तोड़ दिए गए, हमारे नंदी भगवान जी की मूर्ति तोड़ दी गई, शंकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई, माता पार्वती की मूर्ति तोड़ दी गई। मतलब आप देख सकते हैं जहाँ पे कम हिंदू हैं, कम हिंदुओं का फायदा उठाने के चक्कर में ये लोग हमारे मठ मंदिर तोड़ते हैं। अगर आप देखी जा तो वहाँ पे पास में मस्जिद भी थी, अगर देखिए तो वो मस्जिद को तोड़ता। लोग बता रहे हैं कि वो पागल था। अरे पागल था, साले को जेल में डालो, साले को मार दो। जिहाद अगर पागल होगा क्या हमारे मठ मंदिर तोड़ेगा, मस्जिद तोड़े ना। तो ये लगातार पूरे भारत के अंदर घटनाएं हो रही है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जितने भी भारत के अंदर जिहादी रहते हैं, जो जिहादी सोच के लोग रहते हैं, जो जिहादी तत्व के लोग रहते हैं, इन लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इन लोगों पर स्पेशल एक ऐसा भारत सरकार कानून ऐसा बनाए, अगर तुम हमारी बहन बेटियों को अगर मठ मंदिर तोड़ोगे तो उन पे ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरी उम्र के लिए जेल में रहे, इनको सबक सिखाने का काम करें। रात दिन हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारी गाय माता को काटते हैं। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत के अंदर हमारी गाय माता जंगलों में कट रही है, सरकार उस पर कोई ऐसा कानून बनाए। कई बार ये मांग उठ चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये मांग उठ चुकी है। जब मोदी सरकार में नहीं थी, जब मोदी सरकार ने कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा, तब सरकार में हम कानून बनाएंगे। कानून अब तक क्यों नहीं बनाया? अगर करी जा, राज्य में भी केंद्र में भी सरकार मोदी की है। मोदी जी हम कहते हैं कि आप कानून बनाओ। अगर हम गाय की रक्षा करते हैं, रात दिन अपनी जान दांव पर लगाकर हम गाय माता की रक्षा करते हैं, गाय को बचाते हैं, और वो जिहादी जो हमारी गाय को काटते हैं उनको तुरंत कोर्ट से जमानत मिल जाती है 2 दिन के अंदर। हमारे पुलिस कर्मचारी भी कार्य करते हैं, पुलिस कर्मचारी जो रात को जाते हैं उनको पकड़ते हैं। पुलिस कर्मचारी क्या करते हैं? पुलिस कर्मचारी काम क्या होता है? उस पर मुकदमा दर्ज करना, उसका इतना काम होता है। पर वो क्या करेगा? जब उसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई कानून बनेगा तो जिहादी उसको काटने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये अंकुश भाई की आवाज़ है। भगवानपुर क्षेत्र में अभी जो घटना घटी थी, देखते हैं कि क्या मंदिर का निर्माण उस पर हो पाएगा या नहीं। ये पूरी जानकारी हम आपको राही न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे जी। हिंदुओं में बहुत आक्रोश है इसके प्रति, और जो भी हो रहा है बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा है। हमारे दीपू भाई दास जी को उन्होंने घसीट के उनको घसीटते हुए और उनको फांसी लगा के और आग लगा के, उनको बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखद समाचार है। और यहाँ पे रह रहे जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको पहले तो सरकार जांच करे, इनके पास क्या है क्या नहीं है, उस आधार पे इनकी गिरफ्तारी हो। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो है अभद्रता करते हैं ये लोग। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ राही न्यूज़ पर, फिर आपके बीच आएगा।